Hello everyone, class 12 students, especially CBSE students. As all of you know, in last videos of the sample paper 2026 March, which CBSE has published on its website, we discussed about reading skills, means reading section A, where we covered both questions, means we covered 22 marks. In today's video, I will cover the second section, section B, creative writing skills, which is of 18 marks. 18 मार्क्स का है. इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6. You will have 4 questions. 4 क्वेश्चन रहेंगे, 18 मार्क्स का रहेगा और एक एक ऑप्शन उनके अंदर रहेगा. अब ये पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप ये देखो 80 मार्क्स का आपका पेपर है, उसमें से 18 मार्क्स आपके राइटिंग स्किल्स के हैं. क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, सेक्शन बी, क्लास 12 इंग्लिश कोड 301. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है. क्योंकि फ्यूचर में आपको आर्टिकल लिखने होंगे, फ्यूचर में आपको रिपोर्ट लिखनी होगी, फ्यूचर में आपको लेटर राइटिंग लिखनी होगी. जहां भी आप काम करेंगे हर जगह आपके ये यूज में आएगा. और हम देखते हैं जो बच्चे इसको अपने एकेडमिक कैरियर के दौरान अच्छी तरह नहीं करते, वो जब जॉब में आ जाते हैं दे फील आउट. They are not able to draft a simple letter, which is a tragedy. To avoid that thing, हमने इसको कैरियर के प्रति प्लस फुल मार्क्स लेने के एजेंडे से अच्छी तरह देखना है. इस वीडियो में मैं आपको चारों क्वेश्चंस कराऊंगा, 18 मार्क्स के फुल सोल्व कराऊंगा, प्लस आपको टेक्निक्स भी बताऊंगा क्वेश्चन वाइज. कौन सी टेक्निक, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा फॉर्मेट आपने फॉलो करना है ताकि आपके फुल मार्क्स आए. ओके, अब हम आपको पेपर पर ले चलते हैं. पेपर आपके सामने, ये देखो, ये आपका क्वेश्चन पेपर है. राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स के अंदर अब हम एक एक चीज आपको यहां बताएंगे. पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका सेक्शन बी है भाई. राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स. क्रिएटिव मीन्स आपने अपनी क्रिएटिविटी इसमें जो ना अडॉप्ट करनी है और इम्प्लीमेंट करनी है, और औरों से डिफरेंट होंगे तभी तो आपको फुल मार्क्स आएंगे. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है फर्स्ट पॉइंट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को बिल्कुल. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू, दो में से एक करना है, राइट. और वर्ड लिमिट है 50, यानी एक क्वेश्चन करना है, 4 मार्क्स का आपका है वो, और वर्ड लिमिट है 50. ओके, 3 चीजें हमें मालूम होगी. अब पहला, जैसे पहले इसका जो ना नोटिस है, यू आर दलजीत कौर. यू, आप दलजीत कौर हैं. इट मीन्स ऑल स्टूडेंट्स
should consider themselves as दलजीत कौर। एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है बच्चों कि इसमें यहाँ नाम दिया हुआ है, ए मेंबर ऑफ टीन वेल बीइंग एसोसिएशन चंडीगढ़। चंडीगढ़ की टीन वेल बीइंग एसोसिएशन है, उसका एक मेंबर है, उसका नाम है दलजीत कौर। द एसोसिएशन इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज, ये सब्जेक्ट है, ये इसका टॉपिक है, फ्री पोट्री क्लासेस एवरी संडे मॉर्निंग। ठीक है, ये तो इसका टॉपिक हो गया। एट कम्युनिटी हॉल, ये WH क्वेश्चन है, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सारी चीजें, हु इज ऑर्गेनाइजिंग, what is being organized, where it is organized, when it is going to be organized, and who are invited। ये 5 चीजें हैं जो आपने नोटिस में लिखनी होती हैं। टू एनकरेज पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, पर्पस क्या है भाई, पर्पस क्या है, नोटिस का पर्पस क्या है, टू एनकरेज क्रिएटिविटी अमंग यंग रेजिडेंट्स। Write a notice in about 50 words informing the residents who are to be informed residents. Inviting registration. For what? To register. Include all necessary details. Put your notice in a box. This is important. आपने अपना नोटिस बॉक्स में करना है। तो क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा है, इससे आपका सारा सॉल्यूशन हो गया। आपको मालूम पड़ गया हु आर यू, यू आर दिलजीत कौर, यू आर मेंबर ऑफ टीन वेलबींग एसोसिएशन चंडीगढ़। व्हाट द टीन वेलबींग एसोसिएशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, इट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज फ्री पोट्री क्लासेस एवरी संडे। पेपर के अंदर ही है, आंसर इसी के अंदर है, इसलिए आंसर हमेशा ही क्वेश्चन के अंदर होता है। नो नीड टू क्रैम, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं भाई। जो बच्चा रट्टा मार के जाएगा और उसने थोड़ा आइडिया हो गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेगा, तो ही विल मेक ए बिग ब्लंडर, ब्लंडर बोलूंगा उसको, भारी गलती करेगा। इसलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली and point out WH questions. Who is organizing? What is being organized? Where it is organized? When it is organized? What is the purpose of the notice? Who should participate? Who are invited for registration? Who are invited for the event? And how to write? Write it in a box. सारी चीज तो क्लियर होगी। तो दीज आर द स्ट्रेटजीज आपने क्वेश्चन नंबर 3 में अडॉप्ट करना है। अब उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने इसमें बॉक्स बनाना होता है। ये मान लो हम ये बॉक्स बना देते हैं, ये बॉक्स है भाई आपका। ठीक है, इस प्रकार आपने ये बॉक्स बना लिया, और आप बॉक्स को डिजाइन कर सकते हैं ऐसे, अच्छा है डिजाइन, अलग कलर से, डिफरेंट कलर, लाइक मान लो हम रेड से करते हैं, यहाँ मान लो हम येलो से करते हैं, येलो से कर दिया, यहाँ येलो से कर दिया, और बीच बीच में इसमें हम ब्लू भी ले लेते हैं, यानी अच्छा बॉक्स बन गया। ओके, अब हमने इसको लिखना है ब्लू पेन से। नोटिस के अंदर सबसे पहले सबसे ऊपर क्या होता है, बॉक्स में लिखो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखो, ठीक है, इसका मतलब
एक तो ये है कि इस बॉक्स में लिखो, हो गया बॉक्स। ऑर्गेनाइजेशन जो पेपर में है वो लिखो, ठीक है। और हेडिंग लिखो, डेट लिखिए, और इवेंट डिटेल लिखिए, और कांटेक्ट इंफॉर्मेशन लिखिए, किससे कांटेक्ट करें फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन लिखिए, ठीक है। और इसको फॉर्मल रखिए, नोटिस को फॉर्मल रखिए, ठीक है। फॉर्मल रखिए, क्लियर होना चाहिए, प्लस कंसाइज होना चाहिए, प्लस 50 वर्ड्स। ये चीजें जरूरी है नोटिस में, ठीक है बच्चों। अब जैसे नोटिस है, हमने यहाँ सबसे ऊपर लिखना है कैपिटल लेटर्स में, नोटिस, NOTIC, हो गया नोटिस। इसके बाद आपने लिखना है इसका टाइटल। टाइटल क्या हो गया, डेट लिख दो, चलो आप इसके बाद लिख डेट, यहाँ लिख दो डेट। डेट है मान लो आज 20 सितंबर 2025, ओके। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ टाइटल इसका, फ्री पोट्री क्लासेस। इसको आप कैपिटल लेटर्स में लिख लो क्योंकि टाइटल है फ्री पोट्री क्लासेस, हो गया भाई। अब इसके बाद आपने क्वेश्चन में से उठाना है, क्या उठाना है, द एसोसिएशन इज, ये स्टैंडर्ड है, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग फ्री पोट्री पोट्री क्लासेस व्हेन एवरी संडे। एक सेंटेंस हो गया भाई, संडे मॉर्निंग एट दी, कहाँ करना है, वेन्यू, ये वेन्यू रहा, एट दी कम्युनिटी, ये रहा देखो कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल में करना है, एट दी कम्युनिटी हॉल, हो गया एक सेंटेंस। वाई, हॉल, टू एनकरेज, एनकरेज क्या एनकरेज करना है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी अमंग यंग रेजिडेंट्स, ठीक है। अब अगला उसमें ले ऑल इंटरेस्टेड, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है मे रजिस्टर, वो भाई रजिस्टर करें, रजिस्टर एट द एसोसिएशन ऑफिस, ऑफिस बाय, डेट भी लिख दो 25 सितंबर 2025, ठीक है। अब उसके नीचे आपने लिखना है, हम इसको एक बार इसको हटा देते हैं, आपको एक सेकंड, ये लाइन है इसको बड़ा कर देते हैं, नीचे वाले को, और इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है भाई, हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे लिखना है इसमें फॉर डिटेल्स,
डिटेल्स कॉन्टैक्ट, किसको करना है कॉन्टैक्ट, क्या नाम है पेपर में जो आया है, दलजीत कौर, मेंबर, ये मेंबर हो गया किसका, ऊपर जो बताया था एसोसिएशन का, टीन वेलबींग एसोसिएशन। एसोसिएशन इसका मतलब क्या हुआ, सबसे जरूरी बात क्या थी, ये हमने बॉक्स बना लिया, ये बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाया, ऑर्गेनाइज किया, हेडिंग लिखा, डेट लिखा, इवेंट डिटेल लिखी, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन लिखी, फॉर्मल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, 50 वर्ड्स में होना चाहिए, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, रीड द क्वेश्चन। आज की टिप क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यूज डेटा फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से ही आपने डेटा लेना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी। अब इसमें एक एक ऑप्शन और है, सेकंड ऑप्शन, यू आर कृति, कृति हैं आप, सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट क्लब ऑफ एबीसी स्कूल, ये भी दिखा देते हैं आपको, मदुरई। यहाँ आप कृति हैं, सेक्रेटरी हैं, कौन से एनवायरनमेंट क्लब, नाम क्या है, एबीसी स्कूल, कहाँ है, वेयर, मदुरई। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज देखिए ये वर्ड यहीं से यूज करना है, एक भी चीज आपने अपनी तरफ से नहीं लगानी, एवरीथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन। तो नोटिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, हमने क्या देखा कि सभी की सभी चीजें बच्चों आपके क्वेश्चन के अंदर होती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू आर कृति, हम अभी आपको दिखा देते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल दूसरा और ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये है आप कृति हैं, कौन है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, सेक्रेटरी हैं, कौन सा क्लब है, विच, डेजिग्नेशन, नेम, हु, यानी कौन है आप, व्हाट इज द नेम ऑफ एसोसिएशन, एनवायरमेंट क्लब एबीसी स्कूल, कहाँ है ये, मदुरई है, यू और स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ये वर्ड यूज करो, देखो स्पेलिंग, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स व्हाट, टॉपिक, डिटेल, टॉपिक का नाम क्या है, इको फिएस्टा, टू रेज अवेयरनेस, पर्पज क्या है, ये पर्पज है, ये तो ये हो गया भाई, ये पर्पज हो गया इसका, ये इसका मोटो है। ड्राफ्ट ए नोटिस 50 वर्ड्स में लिखना है, इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटी, सेटिंग अप फूड स्टॉल्स, बॉक्स में लिखना है, 50 वर्ड्स में लिखना है, सिंपल। इसी प्रकार आप इसका भी बॉक्स बना सकते हैं और इसको भी आप लिख सकते हैं। चलो एक बॉक्स बना कर दिखा देते हैं हम आपको, फिर एक और सोल्व कर देते हैं इसको। ये लो भाई, हमने बना दिया बॉक्स, अब इसके अंदर हमने लिखना है भाई। अब इसमें क्या है, अगर इसमें क्या था, नोटिस था इको फिएस्टा, वो आपने ऊपर क्या करना है, सबसे पहले नोटिस, लेट अस टेक ग्रीन पेन, कैपिटल में लिखो ये, ठीक है, नोटिस लिख दिया। उसके बाद आपने नोटिस लिखने के बाद आपने क्या करना है, जैसे इसका वो लिखना है, इको फिएस्टा, FIESTA, हो गया इको फिएस्टा। उसके बाद आप लिख दो डेट, 20 सितंबर 2025,
हो गया। उसके बाद आपने लिखना है टाइटल, ये कैपिटल में लिख दो इको, ताकि इस पर पढ़ने वाले का ध्यान पड़े, और हो सके तो अंडरलाइन भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सिंपल। अब इसमें अब आपने लिखना है आवर स्कूल इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, इज ऑर्गेनाइजिंग, वहीं से वर्ड ले लिया हमने, देखो ऑर्गेनाइजिंग एन, ई को एक इन्वर्टेड कॉमा कर दो, इको फेस्टा, ये टॉपिक है। फॉर व्हाट, टू रेज अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट environmental issues when on 30th September 2025 where at the, कहाँ वेन्यू क्या है, वो भी क्वेश्चन के अंदर है, स्कूल ग्राउंड्स। अब क्या है, स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज। तो इस प्रकार लिख के आप फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, नीचे जो दिया है उसको कांटेक्ट करें। यहाँ नाम क्या था, कृति, जो क्वेश्चन में नाम है, और वो कौन है, सेक्रेटरी। बस सिंपल। तो इस प्रकार आपने ये करना है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो ना इनविटेशन का है, क्वेश्चन नंबर 4 इनविटेशन। इनविटेशन ये भी आपका 4 मार्क्स का है। इसमें वर्ड लिमिट कितनी है, 50 वर्ड्स। ठीक है। अब इनविटेशन के लिए क्या जरूरी है, इनविटेशन कौन सा है, ये फॉर्मल है। फॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। इंक्लूड ओकेजन, इसमें ओकेजन भी बताना है। ये पॉइंट्स याद रखिए, डेट, वेन्यू, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, ये आपने रिक्वेस्ट करनी है। रिप्लाई भी देना होता है, मान लो रिप्लाई है, इसमें देखो रिप्लाई है, एज द कल्चरल सेक्रेटरी, आप कल्चरल सेक्रेटरी है, विघ्नेश कुमार नाम आपका, जेकेएल स्कूल जमशेदपुर, जमशेदपुर में स्कूल है, स्कूल का नाम जेकेएल है। आपने एक इनविटेशन ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट एन इनविटेशन फॉर एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल, ये टॉपिक है। इनवाइटिंग गजेंद्र हंसदा, इसको इनवाइट करना है, गजेंद्र हंसदा, एंड एक्लेम्ड लोकल म्यूजिशियन है ये, टू परफॉर्म एंड जज द इवेंट, प्रोवाइड एसेंशियल डिटेल्स इन अबाउट 50, इसकी डिटेल्स आपने 50 वर्ड्स में करनी है। तो अब इसके अंदर आपने क्या करना है, फॉर्मल इनविटेशन, ये देखो इसको करते हैं फॉर्मल इनविटेशन। एक तो ये मान लो आप क्या है इसमें, एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल, फेस्टिवल, ये एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल है। ठीक है। आप स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में लिख दो, JKL स्कूल जमशेदपुर, JAMSSED पुर,
हो गया। अब ये इनविटेशन आपको मालूम सेंटेंसेस में नहीं लिखा जाता। जैसे शादी में आपने इनविटेशन देखा होगा, शादी ब्याह का इनविटेशन देखा होगा, उसके हिसाब से लिखो द कल्चरल कमेटी कोर्डियली, ये बढ़िया का प्रयोग करो, कोर्डियली इनवाइट्स मिस्टर, किसको इनवाइट करना है, मिस्टर गजेंद्र। क्वेश्चन में दिया है नाम, आप अपनी तरफ से नाम लिख सकते हैं, हंसदा अक्लेम्ड म्यूजिशियन है ये, ठीक है। क्या करना है, टू परफॉर्म, क्या क्या करना है, परफॉर्म करना है, एंड जज भी बनना है। किसको जज करना है, दी एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल, एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल को आपने करना है। इस प्रकार आप इसको नोटिस को कर सकते हैं। 1 मिनट है। तो इस प्रकार नोटिस आपने लिखना है बच्चों, ठीक है। अब ये प्रकार नोटिस हो गया, इनविटेशन हो गया। इनविटेशन के बाद अगला पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें इसका बी पार्ट है, ये भी कर सकते हो आप इसमें से भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 120 और 50 वर्ड्स में लिखना है। ये लेटर है, ठीक है। नेशन असेस टैलेंट एज बाय स्पोर्ट्स टीचर और चीजर, that talent does not go unrecognized, emphasize the importance of grooming young sportsmen, create large, ठीक है। ड्राफ्ट लेटर यूजिंग योर ओन आइडियाज एज वेल एज क्यूज, इसमें ये जो क्यूज दिए हैं नीचे, इनको बोलते हैं क्यूज, यानी इन पॉइंट्स के आधार पे, पॉइंट बेस्ड, ठीक है, आपने लेटर लिखना है। ये फॉर्मल रिप्लाई हो गया ये इसका, चलो ठीक है। लेटर टू द एडिटर, ये है अगला, युवा कंपोलिंग अर्बन इको लेटर पोजीशन, ये जॉब के लिए है और ये एडिटर के लिए है। अब लेटर के अंदर आपने वही बात है, फिर लेटर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मालूम होना चाहिए। लेटर का स्ट्रक्चर है, फॉर्मल लेटर का, फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर है, यहाँ तो सेंडर्स एड्रेस होता है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे डेट, नंबर 3 पे रिसीवर्स एड्रेस, नंबर 4 पे सब्जेक्ट, नंबर 5 पे सैल्यूटेशन, नंबर 6 पे बॉडी, नंबर 7 पे थैंक्स, जैसे करते हैं थैंक्स यू, नंबर 8 पे यूअर्स फेथफुली और ट्रूली, फिर 9 पे सिग्नेचर, 10 पे नाम, और 11 पे हो सकता है तो मेल या फोन नंबर भी लिख सकते हो। तो ये 8 9 पॉइंट है किसी भी फॉर्मल लेटर में आपने लिखने होते हैं। प्लस अगली स्ट्रेटजी क्या है, किसी भी लेटर का स्ट्रक्चर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यही लेटर है, हम पहला है, यहाँ आपने क्या करना है, पहले 13A एड्रेस देखो क्या है। पहले तो जो क्वेश्चन के अंदर जो चीज दिया ना,
वो आपने एज इट इज ये एड्रेस है। तो ये 13A गोल बाजार जैसलमेर, ये नाम आप नीचे लिखना है। तो 13A गोल बाजार यहाँ से आप लिख दें। बाजार जैसलमेर, जैसलमेर, डेट 20 सितंबर 2025। हो गया। उसके बाद किसको लिखना है? दी एडिटर। एडिटर कौन सा? द नेशन टुडे। अखबार का नाम दिया है उसमें, देखो ये रहा, द नेशन टुडे। अब इसके अंदर हो गया। और फिर उसके बाद लिखना आपने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट इसमें। नीड टू असेस स्पोर्ट्स टैलेंट, नीड टू असेस स्पोर्ट्स टैलेंट एट यंग एज। अब आगे बॉडी ऑफ द लेटर, यानी अब आपने करना सैल्यूटेशन। तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ऑब्लिक मैम। हो गया। अब बॉडी ऑफ द लेटर में 1 2 3 तीन पैराग्राफ बनाए, 1 2 3। इसकी बिगिनिंग, बिगिनिंग सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। बिगिनिंग सेंटेंस अच्छा होना चाहिए। सेंटेंस 2 से 3 सेंटेंस इसमें, 2 से 3 सेंटेंस इसमें, 2 से 3 सेंटेंस कंक्लूजन में। इसमें थोड़ा आपने इंट्रोड्यूस करना। जैसे बिगिनिंग सेंटेंस है थ्रो, मान ली न्यूज़पेपर है, ये सेंटेंस याद रखते हैं एडिटर के लिए। थ्रो यूर, और यू कैन से थ्रो द columns of your esteemed newspaper. I wish to highlight the importance, यानी इंट्रोड्यूस कर दिया आपने टॉपिक, importance of recognizing sports talent at a young age, young age। तो ये 2 से 3 सेंटेंस में हमने 2 to 3 सेंटेंसेस में इंट्रोड्यूस करा। और ये सेंटेंस आप थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये सेंटेंस से बिगिनिंग करें, यानी बेस्ट बिगिनिंग। बिगिनिंग बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए। बिगिनिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस और सब्जेक्ट और डेटा जो क्वेश्चन में दिया है एज पर क्वेश्चन। इस प्रकार आप इसके 3 पैराग्राफ बना के आप कर सकते हैं। अगला है जॉब वाला। जॉब वाला आप ऊपर आई बटन में जाके देख लें, जॉब के हमने पूरा बताया है। ये डेटा सारा, इसका जो डेटा है ये सारा यूज करके करना है। बायोडाटा बनाना है, किसको लिखना है, यानी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आर्टिकल है और रिपोर्ट। चाहे तो आप आर्टिकल लिख लो, चाहे आप रिपोर्ट लिख लो। उसके बाद रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं रिपोर्ट के अंदर, वो पास्ट टेंस में होता है। कभी आई, माई, मी का प्रयोग ना करें। जैसे ये थी रिपोर्ट, द कल्चर फेस्टिवल LML स्कूल कोची वाज हेल्ड देखो, टू सेलिब्रेट द स्कूल्स अचीवमेंट एज द सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर देवकी फर्नांडिस राइट दिस रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगजीन। स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखनी है। डिटेलिंग रिपोर्ट को हम बोलते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ये भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है।
फैक्ट्स को करना है। राइट द रिपोर्ट यूजिंग योर ओन आइडिया, अपने आइडिया एज वेल एज क्यूज, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस ये भी यूज करना है। परफॉर्मेंस एंड एग्जीबिशन ये बताना है। पार्टिसिपेंट कौन कौन थे वो बताना है। ओवरऑल सक्सेस ये बताना है। यानी ये 4 पॉइंट लेके और 1-2 पॉइंट अपनी तरफ से आप ऐड करके इसमें लिख सकते हैं। जैसे जैसे ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है मान लो, तो आपने क्या करना है, द एनुअल कल्चरल फेस्टिवल LMN स्कूल कोची वाज हेल्ड ऑन 10th September 2020 with great enthusiasm। वाज देखो पास्ट टेंस में। द इवेंट का क्या था, एम टू सेलिब्रेट स्कूल्स अचीवमेंट एंड फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। यानी ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंस, परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन, यानी इंट्रोड्यूस किया। क्या एम था, टू सेलिब्रेट द स्कूल्स अचीवमेंट एंड फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। द प्रोग्राम इंक्लूडेड, अब प्रोग्राम में क्या क्या था, परफॉर्मेंस सेकंड पॉइंट ले लिया, डांस था, कल्चरल एक्टिविटीज थी, जो भी वहाँ आपका था, म्यूजिक था, स्किल्स था, आर्ट एग्जीबिशन थी। स्टूडेंट आल्सो डिस्प्लेड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, फूड स्टॉल्स एडिड फ्लेवर टू द सेलिब्रेशन। हो गया। अब पार्टिसिपेंट एंगेजमेंट था, पार्टिसिपेशन लेवल वाज हाई, एंगेजमेंट भी बता दिया। अब स्टूडेंट शोइंग इमेंस टैलेंट, स्टूडेंट ने अपनी इमेंस टैलेंट बताई। टीचर्स ने भी अप्रिशिएटेड द एफर्ट एंड टीम वर्क डिस्प्लेड। द फेस्टिवल वाज ए ग्रेट सक्सेस, वाज ए ग्रेट ओवरऑल सक्सेस। इस पॉइंट को था, द फेस्टिवल वाज ए ग्रेट सक्सेस, तो ये ओवरऑल सक्सेस होगी, तो ग्रेट सक्सेस हमने इसका पॉइंट बना दिया। रिफ्लेक्टिंग द स्कूल्स वाइब्रेंट कल्चरल स्पिरिट, तो इस प्रकार आप जो ना रिपोर्ट लिख सकते हैं। आर्टिकल यही है, जैसे इसमें आर्टिकल फॉर द मंथली मैगजीन, प्रोग्रेसिव ये मैगजीन है, टू डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इन एजुकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन इन एजुकेशन का इसमें आप अपने पॉइंट्स बनाइए, आपके पास पॉइंट होगी। प्लस स्टूडेंट एंगेजमेंट क्या है, क्या स्टूडेंट कैसे एंगेज करते हैं, एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन कैसे डिजिटल से कम्युनिकेशन से, टीचर्स कैसे यूज करते हैं, स्टूडेंट्स का कैसे रोल होता है, लर्निंग आउटकम कैसे होती है, ये पॉइंट भी आप इसमें बताइए। तो जिस तरह अब इसमें ये मेन पॉइंट, इनके आधार पर आपने इसको डेवलप करना है। फर्स्ट पैसेज में आपने इसको थोड़ा एलोबरेट करना, इंट्रोड्यूस करना। जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स हैव ट्रांसफॉर्म education by making it more engaging and accessible. Online learning platforms and viral virtual classroom break geographical barriers, allowing students from remote areas to access quality। आप चाहिए तो मैं आपको अभी पूरा सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू द सॉल्यूशन। ये देखिए आप, लेट मी मिनिमाइज दिस एंड चेक द वेबसाइट। हम आपको वेबसाइट पे ले चलते हैं, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे आप देखो, readlearnexcel.com, ये वेबसाइट है भाई, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे जैसे ब्लॉग है, हमने अभी लिखा, ये आर्टिकल है, यहाँ जाएंगे, आर्टिकल पे जाएंगे तो आज का आर्टिकल ये है, CBSE सैंपल 2025-26, ये हमने सोल्व किया। देखो सारा, ये सारा सोल्व किया, ये वीडियो भी बनाया हमने, ये इसका कंटेंट है। ये देखो इसी का क्वेश्चन नंबर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन सेक्शन के सारे आंसर ये रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे आंसर ये रहे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर राइटिंग स्किल्स होगी, यहाँ से जो अभी हमने आपको कराया है, ये सारा राइटिंग स्किल्स का है कंप्लीट इसमें, ठीक है। और हम जैसे एडिटर का लेटर है, ये एडिटर का लेटर है, और ये जो बड़ा लेटर है देखो, ये जो बड़ा नोटिस हो गया, ये जो बड़ा जो एप्लीकेशन, ये बायोडाटा हो गया उसका जॉब का, यानी वो क्वेश्चन जो पेपर में आया है सैंपल में, उसका ये क्वेश्चन हो गया। ये डिजिटल कम्युनिकेशन की के बारे में आर्टिकल हो गया जो अभी हमने बताया, और ये रिपोर्ट होगी जो अभी हमने आपको कराई। तो इस प्रकार हमने आपको नोटिस, इनविटेशन और रिपोर्ट राइटिंग और यू कैन से
नोटिस हो गया, इनविटेशन हो गया, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। तो ये 4 चीज और 18 मार्क्स का था। इसके अंदर आपने टिप क्या है, इंपॉर्टेंट बातें क्या है इसके अंदर, कि सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट पॉइंट क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, पहली बात। यूज द डेटा ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर नाम दिया है तो यूज करे, प्लेस दिया तो यूज करे, स्कूल का नाम दिया है तो यूज करे, जो भी डेटा उसके अंदर है वो यूज करे। क्वेश्चन को जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेटर राइटिंग के अंदर नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, उनके बेस पे आपने लिखना होता है, एलोबरेट करना होता है। फॉर्मल स्ट्रक्चर का प्रयोग करें, यानी इन्विटेशन भी फॉर्मल होता है और नोटिस भी फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करें। WH क्वेश्चंस का प्रयोग करें, वेयर इट इज ऑर्गेनाइज, हु ऑर्गेनाइज, व्हाट इज बीइंग ऑर्गेनाइज, व्हाट इज द पर्पस, ऐसे नोटिस में आप करें सारी चीज। तो क्वेश्चन को पढ़ना अच्छी तरह, प्लस उसका फॉर्मेट का ज्ञान आपको होना, प्लस नोटिस को बॉक्स में लिखना है, राइट? बॉक्स क्लोज्ड। और कोई डाउट है? इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, फील फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में लिखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। 18 नंबर में से 18 नंबर आते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लिटरेचर सेक्शन, उसमें पूरा लिटरेचर सेक्शन आपका पूरे जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक सोल्व कराएंगे। उनकी टेक्निक्स बताएंगे, क्या क्या मेथड्स हैं यूज करें, कैसे मैक्सिमम स्कोर करें, कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, कैसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करें, कैसे कंप्रीहेंशन क्वेश्चन करें, कैसे यू कैन से ऐसे टाइप क्वेश्चन करें, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करें, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करें। ये सारी चीजें आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो भाई, बिना सब्सक्राइब करने काम नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए इफ यू लाइक। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।